बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, है जनार्दन, मल मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महत्व विस्तार के वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। ये मनुष्य को मोक्ष, भोग और आनंद देने वाली है, पवित्र और पापनाशक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि और भक्तिपूर्व नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी के में करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा को कापल्य नामक नगर की है और जैसे ही मैंने सुनी है वैसे तुमसे कहता हूँ। अगर नगर में सुमेघा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रता नाम वाली स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवंश वह अत्यंत दरिद्रता थी। अनेक मनुष्यों की से भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। इसी कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने की उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिनों में वह केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, मगर अपने मुख कमल पर कभी भी मलिनता और न आने देती थी। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना न करती। इसी प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर व घर में अन्न का भाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में से आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनती भाव से अपने पति से कहने लगे कि हे स्वामी, यदि भी मैं कोई विद्वान पंडित नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और आपकी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण में के सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वह इसी जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामिनी ने मैं आपके बिना क्षम मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा, पर पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह रहकर जो भी मिले उसी में सुख मानिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण विदेश नहीं गया। वह समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहाँ पर आए गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित सिद्ध से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा कि हमारे बड़े भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि को पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा से विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाग्यवश आप यहाँ आ गए, अतः मैं महामुनि कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ तथा तप बतलाए जिसमें हमारा ये सब दुख दरिद्रता दूर हो सके। उस सुशीला ने ऐसे वचन सुन अपने मन में सब पापों, दरिद्रता और दुखों को नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार कर मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मल मास में कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धापूर्व व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्व व्रत और रात्रि को नित्य गीतादि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया।
तथा श्री शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातः काल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहता है, वह अपने माता पिता स्त्री सहित विष्णु लोक में जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान करके विधिपूर्वक ब्रह्मा भोजन कराया, उसने देवता मनुष्य राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। तो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करें। वह समस्त सुखों को भोग और सूर्य लोक में आनंद करते हैं। जो घी का पात्र दान करता है वो ब्रह्मचार्य से रहते हैं। वह देवगणों सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। हे कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत करके पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुएं सहित नवीन ग्रह देखकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविका के निमित्त दान दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से जो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गए, जो मनुष्य ये मानव देह प्राप्त करके भी मलमास की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्बल और बड़े पुण्य से प्राप्त से मिलते हैं। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महत्व को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और उनके भोगों को भोग कर अंत समय में भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक को गए। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य मलमास की एकादशी को विधिपूर्वक श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोग को भोग कर अंत में तीनों लोक को वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। जय हो एकादश भगवान की जय। इस व्रत की में जिस महीने में एकादशी आए उस दिन उसी महीने अनुसार सागार में फलाहार भी उस मौसम के प्राप्त फल आदि से करना चाहिए। इति एकादशी का महत्व। जय हो कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोले विष्णु भगवान की जय।